श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं केवल गुरुजी आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी मंथली लव राशिफल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष महेश लव राशिफल अगस्त 2025 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे महेश राशि वालों का प्रेम जीवन अगस्त 2025 में किस प्रकार से रहेगा, विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, जान पाएँ। तो ऐसे में वीडियो को अंत तक आपको ज़रूर देखना है ताकि आप बातों को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। मित्रों, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। और ये जो राशिफल मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% सटीक राशिफल है। जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा वो आपके साथ 100% मैच करेंगी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें होती है जो हम इस वीडियो में कम समय के कारण से नहीं बता पाते हैं, या कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सार्वजनिक रूप से नहीं बताई जा सकती है, जो सिर्फ व्यक्तिगत रूप से बताई जा सकती है। और आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं। तो ऐसे में दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और यदि आपके पास सही से ये डिटेल उपलब्ध नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो भी भेज सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है मित्रों की जो भी समस्या है आपकी, उस समस्या का समाधान 100% आपको मिलेगा। और जो बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो बहुत अच्छी होगी और काफ़ी अच्छा अनुभव भी आपको होगा। अब बात करते हैं अगस्त 2025 में कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, किस भाव में रहेंगे। मेष राशि वालों के लिए अगस्त 2025 में सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 17 अगस्त 2025 को, और सूर्य आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे सिंह राशि में। इसके अलावा 17 अगस्त को जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर देंगे तो एक और राशि परिवर्तन होगा, वो शुक्र ग्रह का होगा 21 अगस्त 2025 को। और 21 अगस्त 2025 को शुक्र आपके चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे कर्क राशि में। बुध का राशि परिवर्तन 30 अगस्त 2025 को होगा, और 30 अगस्त 2025 से बुध सिंह राशि में गोचर करेंगे आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में बुध और सूर्य की एक साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का एक बहुत अच्छा और शानदार राजयोग बनेगा, और इसी भाव में केतु भी विराजमान रहेंगे। गुरु आपके तृतीय भाव में रहेंगे मिथुन राशि में, मंगल आपके छठे भाव में रहेंगे कन्या राशि में, राहु आपके लाभ भाव में रहेंगे कुंभ राशि में, और शनि आपके द्वादश स्थान में रहेंगे मीन राशि में। इस तरह की ये ग्रहों की स्थिति आपके अगस्त के महीने में देखने को मिलेगी। मित्रों, ये महीना बिखरे हुए रिश्तों को संवारने वाला महीना है, टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने वाला महीना है। और इस महीने में आप देखेंगे अगर आप दोनों के बीच में खटपिट वाली स्थिति है, अलगाव वाली स्थिति है, लड़ाई झगड़े वाली स्थिति है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ईगो क्लैश है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, थर्ड पार्टी है, या मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, अविवाहित लोगों के लिए दिक्कत है, तो ये सारी दिक्कतें अब समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। क्योंकि ये महीना पैचअप वाला महीना है, ये महीना रियूनियन वाला महीना है, ये महीना प्रेम जीवन को एक नई दिशा देने वाला महीना है। और इस महीने में आप अपने प्रेम जीवन को एक नई शुरुआत देंगे। इस महीने में आप अपने प्रेम जीवन को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। और ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं होगी, ये आपके पार्टनर की भी जिम्मेदारी होगी। आपके पार्टनर को रियलाइज़ होगा, आपके पार्टनर को एहसास होगा कि वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आप हैं उनकी लाइफ के लिए, ना कि कोई और इंसान है। तो ऐसे में ये समय बदलाव का समय है, ये समय चेंज का समय है। अब ग्रह सकारात्मक हो चुके हैं, अब ग्रह चाहते हैं कि आप दोनों का मिलन हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ें जैसे शुरुआत में आप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। क्योंकि वर्तमान समय में मित्रों जो सिचुएशन बनी हुई है इससे काफ़ी स्ट्रेस
महसूस कर रहे हैं आप, इससे काफ़ी पेन है आपके भीतर, काफ़ी दर्द है, काफ़ी गम है, काफ़ी शिकवे हैं, काफ़ी शिकायतें हैं। लेकिन ये शुरुआती समय में तो नहीं था। शुरुआती समय में आपके पार्टनर आपके साथ बहुत अच्छे से समय बिताते थे। शुरुआती समय में आपके पार्टनर खुद से उत्सुक होते थे, आपसे बातचीत करने के लिए आतुर रहते थे। वो वीडियो कॉल पे बातचीत करने की इच्छा जताते थे, वो फ़ोन कॉल करते थे, वो व्हाट्सएप के माध्यम से या टेक्स्ट के माध्यम से आपसे बातचीत करते थे। लेकिन इस समय में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, फोनिकली या सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक कर दिया गया है, ब्रेकअप हो गया है। लेकिन पहले जब भी उनको आवश्यकता होती थी आपकी, तो वो आपको याद करते थे और आप हमेशा उनको सहयोग करते थे, मदद करते थे, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से आप उनके साथ जुड़े हुए थे और वो भी आपके साथ जुड़े हुए थे। खान पान पर एक दूसरे के साथ चर्चा करते थे, आप किसी रेस्टोरेंट होटल में करते थे, लॉन्ग ट्रिप पे जाते थे और कहीं ना कहीं टूर ट्रेवल करते थे, एक साथ पार्टी समारोह में देखे जाते थे आप पहले। कहीं ना कहीं इस समय में ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल फुल स्टॉप हो गया है, एक विराम जैसा लग गया है और कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ईगो क्लैश बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं तो वो पार्टनर आपको ब्लेम करते हैं, आपको दोषी ठहराते हैं। वो कहते हैं कि आप ही सबसे ख़राब इंसान हैं, आपकी वजह से ये सब चीज़ें हुई और कहीं ना कहीं अब आपको वो सिर्फ एक दोस्ताना तरीके से देखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ दोस्ती आप कर सकते हैं लेकिन रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे। वो कहते हैं कि वो अब अपने कैरियर पे बल देना चाहते हैं, कैरियर को देखना चाहते हैं। लेकिन इस तरह की सिचुएशन पहले नहीं थी और आप कभी भी उनको मना नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आप दोनों के बीच में हैं मित्रों। तो ऐसे में थर्ड पार्टी के कारण से भी दिक्कतें परेशानियां हैं। तो क्या ये परेशानियां, दिक्कतें, सारी की सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी अगस्त के महीने में? तो मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी ये अगस्त के महीने में। और जैसे ही 20 अगस्त 2025 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका रियूनियन फिर से होगा, फिर से पैचअप होगा, फिर से बातचीत की टेबल पर वो एक दूसरे के साथ चर्चा करेंगे, फिर से उनका कोई लॉन्ग ट्रिप हो सकता है, फिर से कोई लॉन्ग जर्नी हो सकती है, फिर से वो किसी होटल रेस्टोरेंट में एक दूसरे के साथ ठहर सकते हैं, फिर से वो टूर ट्रेवल करेंगे, फिर से किसी पार्टी समारोह में वो एक दूसरे के साथ दिख सकते हैं, शिरकत कर सकते हैं। इस समय में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगी। फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे, बातचीत करने के लिए खुद से रेडी हो जाएंगे और जो बातचीत होगी वो बहुत ही अच्छे माहौल में होगी, पॉजिटिव बातचीत होगी और उस बातचीत से आप समस्याओं को समाधान की तरफ ले जाएंगे। उस बातचीत से आप एक दूसरे के साथ चर्चा करके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को ठीक करने का प्रयास आप करेंगे। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे मित्रों, इस दौरान मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से समाप्त होगी, ईगो क्लेश पूरी तरह से ख़त्म होगा और आप देखेंगे कि आप जो भी अपने पार्टनर को समझाना चाहेंगे, जो भी आप अपने पार्टनर से उम्मीद रखते हैं, जो भी आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर उस तरह से व्यवहार करें आपके साथ, आपके पार्टनर आपके साथ बर्ताव करें, तो उसी तरह से सेम आपके पार्टनर आपके साथ व्यवहार भी करेंगे, आपके साथ बर्ताव भी करेंगे और वैसे ही जैसे आप चाहते हैं। यानी कि ईगो क्लेश ख़त्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी, ब्रेकअप ख़त्म होगा, यूनियन होगा और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त होगी। इसके साथ साथ थर्ड पार्टी के कारण से पिछले कुछ समय से जो समस्याएं आ रही है मित्रों, जैसे कि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में जब घुसी तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपसे दूर बनाया थर्ड पार्टी ने और कहीं ना कहीं आपकी पार्टनर भी आपकी जो थर्ड पार्टी है उनकी बातों में आ गए, कहीं ना कहीं उस तरफ आगे बढ़ गए। तो ऐसे में अब ये थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए जुड़ी थी, वो सिर्फ पैसा गेन करने के लिए जुड़ी थी या कहीं ना कहीं एक उस तरह से इमोशनली चीज़ें नहीं थी थर्ड पार्टी के बीच में। तो ऐसे में ये थर्ड पार्टी भी जाती हुई दिख रही है 13 अगस्त 2025 के बाद। और अगर कोई थर्ड पार्टी में फैमिली मेम्बर्स हैं या कोई रिलेटिव हैं या कोई दोस्त है या कोई मित्र हैं जो हमेशा उनको आपको लेकर के भड़काते हैं या गलत बोलते हैं, तो उस इंसान की भी अब छुट्टी होती हुई दिख रही है। तो ऐसे में थर्ड पार्टी फॉरएवर के लिए फेयरवेल आप दोनों के जीवन से देखिए और थर्ड पार्टी जाने से भी एक प्लस पॉइंट आपकी लव लाइफ के लिए होगा और आपके पार्टनर को खुद आपके पास आना पड़ेगा क्योंकि उनको ये महसूस हो चुका है कि आप ही सबसे अच्छे इंसान उनके लिए हैं और आपके साथ ही वो ज़िंदगी बिता सकते हैं। इसके साथ साथ मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा ये समय आप दोनों की अगर मैरिड लाइफ है तो मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो मैरिड लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। पिछले समय से अगर देखा जाए तो हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के कहा सुनी,
छोटी छोटी बातों को लेकर के मतभेद, पिछले समय में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपस में लड़ाई झगड़े वाली स्थिति बनी हुई है, और कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर के जो कलेश होता है, इस कारण से आप दोनों के बीच में काफ़ी दूरियां बढ़ चुकी हैं और मैरिड लाइफ ख़राब चल रही है। और उसमें कहीं ना कहीं कुछ और लोग भूमिका निभा रहे हैं, कहीं ना कहीं मिसगाइड कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जो दरार आई है उसमें कुछ और लोग भी जिम्मेदार हैं। तो ऐसे में अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं तो वो 26 अगस्त 2025 के बाद वापस लौट सकती हैं, फिर से आपके साथ आगे बढ़ सकती है। हस्बैंड का साथ नहीं मिल रहा है, सहयोग नहीं मिल रहा है, या वो नशा करते हैं, वो मारते हैं, पीटते हैं आपको, और कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं आपको, या उनके परिवार वाले इग्नोर करते हैं, या इस समय में वो दूरी बना चुके हैं, आपसे बातचीत नहीं करते हैं, तो वो भी 26 के बाद दूरी को ख़त्म करेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे, सुलह करेंगे आपके साथ, आप आगे बढ़ेंगे, आप चीज़ों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे, एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, और उनके घर वाले भी आपकी मदद करेंगे। और इसके साथ साथ अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में दिक्कत परेशानी आई है तो वो ठीक होती हुई इस समय में दिखती नज़र आ रही हैं। इसके अलावा अगर ससुराल पक्ष या मायके पक्ष के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत परेशानी आ रही हैं तो वो ठीक होती हुई इस समय में दिख रही है मुझे। इस समय में अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उस केस का अंतिम फैसला 28 अगस्त 2025 के बाद आता है तो वो फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। ये अगस्त का महीना अविवाहित लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस अगस्त के महीने में कोई बहुत बड़ा फैसला आपके जीवन का हो सकता है, जैसे आपको कोई प्रपोज़ल मिल सकता है विवाह को लेकर के, और वो प्रपोज़ल आप स्वीकार करेंगे, क्योंकि पहले भी आपको प्रपोज़ल तो बहुत मिले हैं लेकिन आप स्वीकार नहीं कर पाए हैं, या सामने वाले आपको स्वीकार नहीं कर पाए, और कहीं ना कहीं कभी आपने किसी प्रपोज़ल को स्वीकार नहीं किया या कभी सामने वाले ने आपको स्वीकार नहीं किया। तो ऐसे में इस समय में कोई भी प्रपोज़ल, कोई भी रिश्ता अगर आपको मिलेगा तो आप खुशी खुशी उसे स्वीकार करेंगे, सामने वाले भी खुशी खुशी स्वीकार करेंगे, और ये शुरुआत 15 अगस्त 2025 के बाद होती हुई दिख रही है। इस महीने में रोका या एंगेजमेंट आपका हो सकता है। पहले अगर किसी इंसान का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है, तो वहाँ पे अगर आप बातचीत करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि सामने वाली पार्टी जो वो आपसे बातचीत करे, तो इसकी शुरुआत भी 13 अगस्त 2025 के बाद होती हुई दिख रही है। यदि आप लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं और इस समय में आपके परिवार वाले नहीं मान रहे, या आपके पार्टनर नहीं मान रहे, या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, हालांकि ये पार्टनर पहले तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे आपके साथ, पहले ये बोलते थे कि वो हमेशा आपके साथ लव मैरिज करेंगे, और सब कुछ रिलेशन वगैरह भी बना लिए और सब चीज़ें हो गई पीछे, लेकिन इस टाइम में कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या जाति की वजह से नहीं वो आगे बढ़ पा रहे हैं, या फिर ऐसे ही वो अपने कैरियर को लेकर के अभी विवाह नहीं कर सकते हैं, यहाँ बहुत सारे बहाने इस समय में बना रहे हैं। तो मित्रों, ऐसे में ये सारी चीज़ें समाप्त होंगी, और 16 अगस्त के बाद का जब समय शुरू होगा आपकी लाइफ का, तो उस समय में आपके पार्टनर भी ज़रूर मानेंगे। और ऐसे में लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज में किसी भी तरह की कोई भी रुकावट या परेशानी आ रही है तो वो पूरी तरह से समाप्त होती हुई 16 अगस्त 2025 के बाद दिखती नज़र आ रही है। इसके साथ साथ आप देखेंगे ये समय आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जो लोग पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो वो इस समय में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में खुश नहीं है, या फिर आपस में दिक्कत परेशानियां चल रही हैं, या कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, या किसी थर्ड पार्टी की वजह से दिक्कत परेशानियां आ रही है आप दोनों के बीच में। तो ये समस्याएं 20 अगस्त 2025 के बाद समाप्त होती हुई दिख रही है मुझे। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि इस समय में किसी नए व्यक्ति के साथ भी आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो सकता है। अगर आप पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं हैं तो आपका किसी नए व्यक्ति के साथ शुरू हो सकता है, या पहले से अगर हैं भी आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो फिर भी कोई नया प्रपोज़ल या कोई इंसान आपको अप्रोच कर सकता है। तो ऐसे में इस तरह की स्थितियाँ दिखती नज़र आ रही हैं, और ये शुरुआत आपके कार्यस्थल से हो सकती है, ये शुरुआत आपके निवास स्थान से हो सकती है, ये शुरुआत किसी सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं, या किसी रिलेटिव या दोस्त के माध्यम से किसी इंसान के संपर्क में आ सकते हैं। इस तरह की स्थिति बन रही है।
और ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहेगा कहीं ना कहीं ये आपके लिए ठीक रहेगा आगे चल करके, और कहीं ना कहीं ये सामने वाले इंसान भी अप्रोच कर सकते हैं आपको, या आप भी किसी को अप्रोच कर सकते हैं। इस तरह की स्थिति बनती नज़र आ रही है। इसके साथ साथ मैं और एक बात बताना चाहूँगा मित्रों, जो लोग सिंगल हैं, सिंगल लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और जैसे ही 10 अगस्त 2025 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद आपकी लाइफ में किसी इंसान की दस्तक होगी, किसी इंसान के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। हालांकि पहले यदि आप किसी रिश्ते में रहे हैं तो उस रिश्ते में अच्छा आपको देखने को नहीं मिला है, अच्छा अनुभव नहीं रहा है। और हमेशा अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते भी हैं तो कुछ टाइम तक बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपका रहता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो रिलेशनशिप बिगड़ने लगता है। सामने वाले के अंदर आपको लेकर के दूरी वाला भाव पैदा होने लगता है और कहीं ना कहीं वो आपसे दूरी बनाने लगते हैं। तो ऐसे में इस तरह की सिचुएशन जब आप बाहर आएंगे और 10 अगस्त के बाद का जब समय शुरू होगा, उसके बाद एक स्टेबल रिश्ते में आप आगे बढ़ सकते हैं। शुरू में एक दोस्ताना सा रिश्ता ये हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे फिर आप रिलेशनशिप में आ जाएंगे और जिस भी इंसान के साथ आप जीवन में आगे बढ़ेंगे वो इंसान आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा ये समय में जब 17 अगस्त के बाद का टाइम शुरू होगा तो आपकी लाइफ में एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि इस समय में जो एक्स पार्टनर हैं वो आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे और वो चाहते हैं कि फिर से आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि जब वो छोड़ करके चला गया आपको, उसके बाद उनको काफ़ी रियलाइज़ भी हुआ है और वो चाहते हैं कि अब दोबारा आपके साथ वापस रिश्ते में बढ़ा जाए। तो ऐसे में शुरुआत 17 अगस्त के बाद वो कर सकते हैं, फोनिकली बातचीत कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं, या आमने सामने मुलाकात कहीं पे हो सकती है। या फिर अगर आप वन साइड लव किसी के साथ करते हैं, किसी को एक तरफा चाहते हैं, मनी मन किसी को पसंद करते हैं आप और चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़े या आपके साथ विवाह करे, तो इस प्रकार के योग भी 17 अगस्त 2025 के बाद बने हुए हैं। जो मनोकामना, जो इच्छा है आपकी, वो पूर्ण होती हुई मुझे दिख रही है। इसके अलावा ये समय निसंतान लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे ही 18 अगस्त 2025 के बाद समय शुरू होगा, संतान प्राप्ति के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। मिसकैरेज अगर आपका हो जाता है तो वो मिसकैरेज होना बंद हो जाएगा। कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे और आने वाले समय में किलकारियाँ ज़रूर आपके परिवार में गूंजेंगी। इसके साथ साथ ये समय डिवोर्सी और विडो लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। पहले से अगर आप किसी रिश्ते में हैं लेकिन इस समय में उस रिश्ते में उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है, इस समय में आपके पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं आपको, इस समय में आपके पार्टनर अच्छे से आपका साथ नहीं देते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ापन या कहीं ना कहीं कहा सुनी होता रहता है, तो ऐसे में ये सब चीज़ें जो हैं वो मैं आपकी 16 अगस्त 2025 के बाद समाप्त होती हुई देख रहा हूँ। इस समय में आप देखेंगे जो लोग डिवोर्सी हैं, विडो हैं, उनकी लाइफ में किसी अन्य व्यक्ति की भी दस्तक हो सकती है या कोई अन्य इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं और ये शुरुआत 16 अगस्त के बाद भी हो सकती है। या पहले से रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो वो ठीक भी हो सकता है, या अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में नहीं है और किसी नए रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं तो 16 के बाद का समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सामने से कोई ना कोई प्रपोजल प्रस्ताव देखने को मिलेगा। तो मित्रों, मैंने विस्तृत रूप से आपको मेष लव राशिफल बता दिया अगस्त 2025 का, और ये जो राशिफल मैंने आपको बताया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। और अगर आप व्यक्तिगत रूप से किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। अगर आपके पास सही से ये डिटेल पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रहेगी, किसी के साथ हम रिवील नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी बातचीत होगी वो फ्रूटफुल रहेगी और समस्या का समाधान निश्चित रूप से आपको मिलेगा। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।